हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात उनकी फौत हो गई। जब हिंदुस्तानी अरबपति रतन जी से टाटा टेलीफोन पर इंटरव्यू में रेडियो प्रेजेंटर ने पूछा, जनाब आपको क्या याद है जब आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी मिली थी? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जिंदगी में खुशी के 4 मरहले से गुजर चुका हूँ और आखिरकार मुझे हकीकी खुशी का मतलब समझ आ गया। पहला मरहला दौलत और साइल जमा करना था, लेकिन उस मरहले पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। फिर कीमती अशिया और अशिया जमा करने का दूसरा मरहला आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी आरजी है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर नहीं रहती। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने का तीसरा मरहला आया। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान और अफ्रीका में डीजल के सप्लाई का 95% मेरे पास था। मैं हिंदुस्तान और एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी महसूस नहीं हुई जिसका मैं तस्वुर किया था। फिर चौथा मरहला आया जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे कुछ माजूर बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने को कहा, तकरीबन 200 बच्चे का। उसके कहने पर मैंने फौरन व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने इसरार किया कि मैं उसके साथ जाऊं और व्हील चेयर बच्चों के हवाले करूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चला गया। वहां मैंने उन बच्चों को ये व्हील चेयर अपने हाथों से दी। मैंने उन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सबको व्हील चेयर पर बैठते, चलते और मजे करते देखा और ऐसा लगता था जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया हूं और जन्नत में ये सारे बच्चे को देख रहा हूं। तब मैंने अपने अंदर हकीकी खुशी महसूस की। जब मैंने जाने का फैसला किया तो एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने आहिस्ता अपनी टांग को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरी टांगें मजबूती से पकड़ ली। मैंने झुककर बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने ना सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि जिंदगी के बारे में मेरा नजरिया ही बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे जन्नत में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थे हमारे रतन टाटा जी साहब, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा सलूक करे।